गुरुदेव ने विश्व भर की यात्रा की है, कई ऐसे ऐसे प्रदेशों को भी छुआ है कि जहाँ पर बरसों वर्षों तक साधु भगवंत का आगमन नहीं हुआ था। आपने नेपाल के अंदर पदार्पण किया, आपने पंजाब के अंदर पदार्पण किया, आपने वृंदावन जी के अंदर पदार्पण किया, और प्रेमानंद जी महाराज जी आदि के साथ में जो वार्तालाप हुआ वो एक पूरे वर्ल्ड वाइज लोगों ने उसका नोट किया, उसकी प्रेरणा पाई है। तो आज के साधु भगवंत जो हैं वो कितने आभारी है प्रकृति के लिए, समग्र सृष्टि के लिए, और उनकी शक्ति का उपयोग करते हुए कैसे पूरी यूनिवर्स को हम बचा सकते हैं। देखिए, समूचे संसार के अंदर, समूची सृष्टि के अंदर जी गुरुदेव, जैन मर्यादा, जैन परंपरा और जैन साधु का जीवन वो उत्कृष्ट नहीं, सर्वोत्कृष्ट है। जी गुरुदेव। एक पत्ते को भी पीड़ा किए बिना वो अपना जीवन जीते हैं, धरती को परेशान नहीं करते हैं, कोई भी प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। संसार में जैन साधु से नजदीक प्रकृति वाला कोई हो नहीं सकता। उनके जीवन की जितनी हम अनुमोदना करें उतनी कम है। आराधना, साधना, उपासना के अंदर रहने वाले जैन संत सदैव लोगों का कल्याण करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा अभिमत है जी गुरुदेव कि हमारे जैन साधुओं को, क्योंकि हमारे 80% साधु साध्वी पालीतना, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद कुछ क्षेत्रों के अंदर सिमटे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विचरण के अभाव के चलते लाखों जैन धर्म से दूर हो चुके हैं। मेरा हरिद्वार चतुर्मास था। हरिद्वार चतुर्मास में जब मैंने देखा तो वहां पर श्वेतांबर आमनाई के कोई लोग नहीं थे। जी। मैंने तलाश करी कि इतना बड़ा हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बेस्ट सेंटर, वहां श्वेतांबर आमनाई के कोई लोग नहीं है। जब पता चला कि 25-50 घर किसी समय में हुआ करते थे, लेकिन श्वेतांबर आमनाई के संतों की विचरण की अनुपस्थिति के चलते वो सारे के सारे लोग दिगंबर धर्म की आमनाई से जुड़ गए। ये तो और भी भला हुआ कि वो दिगंबर संप्रदाय की आमनाई से जुड़ गए। जी गुरुदेव। काश अगर वहां दिगंबर संप्रदाय की परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तो शायद ये लोग कहां जाते, 100% धर्मांतरित हो जाते, अन्य पूजा पद्धतियों में उनका विश्वास हो जाता। आज महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में, कर्नाटक के अनेक क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर हजारों की तादाद में, बल्कि कहूं कि और उससे ज्यादा की तादाद में लोग धर्मांतरित हुए हैं। और धर्मांतरित होने का एकमात्र कारण अगर कोई है तो हमारे संपर्क का अभाव। बरसों हो गए, देखे ही नहीं संतों को, सदियां गुजर गई, कोई जैन संत आएंगे ही नहीं। कब तक व्यक्ति चलेगा, कब तक अपनी परंपरा को निभाएगा? थकेगा, हारेगा, जो उसके साथ में जुड़ने वाले लोग हैं उसके प्रभाव में आएगा और 100% अन्य धर्म में आकर्षित होगा। इसलिए जैन संतों को ये 3-4-5 जगह जो विचरण की परिस्थितियां हैं उससे ऊपर उठ करके ऐसे क्षेत्रों में भी विचरण करने की आवश्यकता है जहां पर जैन समाज तो है लेकिन जैन संतों की विचरण भूमिका नहीं है। मैं नेपाल गया था। जी गुरुदेव। नेपाल में भी हमने कई लोगों को पूजा की तैयारियां करवाई, कई लोगों को हमने पूजा के लिए प्रतिबद्ध किया, कई लोगों को सामायिक सिखाई, कई लोगों को नवकार मंत्र सिखाया, अन्य धर्म से जुड़े हुए लोगों को भी जैन धर्म की महानता सिखाई। आप यकीन कीजिए, अन्य धर्म के लोग आज भी नेपाल गए को साल भर, 1.5 साल हो गया, लेकिन आज भी वो लगातार संपर्क में हैं। लोग यहाँ आते हैं, वंदन करते हैं और भावना भाते हैं। हम लोगों को, हमारे जैन संतों को उन प्रति भी ध्यान देना चाहिए, ऐसे क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए जहाँ पर संतों का विचरण बहुत कम है।